So hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we will learn this chapter probability from our class 10 math. It's our 15th chapter and also it's our last chapter from our class 10 mathematics, and after that we will complete whole the mathematics chapter. So let's learn about probability. We have already learned about probability in our earlier classes. Okay, there is some backward sound, so please avoid that and focus on the video. Yes, so we have already learned about probability in earlier classes. For example, we are learning probability, I think from class 5th or 4th. Okay, since that class we are learning probability and already covered too much part of probability. I think this chapter is very simple, and there is nothing tough in this chapter. We have already learned all things. Okay, so let's take a quick recap of that. So firstly, talk about experimental probability. Now what is experimental probability? The probability obtained from the result of an experiment when we actually perform the experiment is called experimental probability. ठीक है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं देन हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, वो हो जाती है हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, हमने कोई दो कॉइन टॉस किए, तो अगर हम उसमें दो हेड आने की या दो टेल या हेड टेल या टेल हेड आने की हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देन दैट विल बिकम आवर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. और इफ़ अगर हम कोई डाइस थ्रो करते हैं देन हम उसके अगर हम इवन नंबर आने की या फॉर एग्जांपल हम 5 आने की या कोई ऑड नंबर आने की या ग्रेटर देन 5 या कुछ भी हम जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हमारी क्या आएगी, वो हमारी होगी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. ओके, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो हमें गिवन होती है और हमें उसका आंसर निकालना होता है. द प्रोबेबिलिटी वी फाइंड थ्रू द थ्योरेटिकल अप्रोच विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम किसे बोलते हैं? जो हमें केस गिवन होता है, हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बट हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो वो हमारा कौन सा केस होता है? दैट इज द केस ऑफ थ्योरेटिकल probability. The theoretical probability or classic probability of an event E is denoted by PE and is defined as PE is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. ठीक है, so theoretical probability को हम और क्या बोलते हैं? We can also call theoretical probability as classical probability. ओके, हम theoretical probability को और क्या भी बोल सकते हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. और हम अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसी थ्योरेटिकल केस की, देन हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम वही है, कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में. थोड़ा सा एक्सटर्नल साउंड है, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, मैं भी बहुत परेशान हूँ. यस, और जो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं PE से. ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने की, बट आई थिंक मुझसे ज़्यादा एक्सटर्नल साउंड है मेरी वॉइस से ज़्यादा, बट अवॉइड दैट. सो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है और जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हम ये कह सकते हैं, मे बी वो दोनों इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं. ठीक है, formula of theoretical probability can be used to find the probabilities of various events. जो हमारा फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको हम बहुत अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटीज़ निकालने में यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन इट. अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑन डाइस? ठीक है, डाइस हमें पता है डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? डाइस तो होते हैं 6 नंबर्स. ठीक है, जिनके अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है? अपोजिट फेसेस के नंबर्स का सम होता है 7. ठीक है, और हमारे डाइस पे नंबर कहाँ से होते हैं? 1 to 6 नंबर होते हैं हमारे में डाइस में. ठीक है, सो हमने एक डाइस थ्रो किया है और ये हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. ठीक है, अगर हमने कोई डाइस थ्रो किया है तो कितने चांसेस है कि हमारे डाइस पे 1 आएगा? ठीक है, इट्स अ केस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि हमें केस गिवन है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से नहीं किया. अगर हम कोई एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करते हैं देन इट विल कम इन आवर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, द पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3 and 4 and 5.
and 6. Okay, so if we throw a dice, then what we will get? We can either get 1, 2, 3, 4 or 5 or 6. Okay, so let A be the event getting 1 on the dice. ठीक है, हमारा event A क्या है? जब हमें अपने dice पर क्या मिला? 1 मिला. Okay, therefore probability of getting A, ठीक है, probability of getting 1. सो हमने probability of getting 1 को हमने किससे डिनोट किया? A से. So probability of A will be number of favorable outcomes of A अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, हमारे 1 आने के कितने चांसेस हैं? क्योंकि हमारे पूरे डाइस को 1 तो सिर्फ एक ही बार है ना, और हमारा 6 क्या है, और हमारे 6 कितने हैं? हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, मीन्स टोटल आउटकम्स है हमारे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1. ठीक है, क्योंकि पूरे डाइस पे 1 एक ही बार है. सो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1/6. ओके, आई होप इट विल क्लियर टू यू. इट इज़ नाउ क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. A box contains 3 white, 5 green and 6 red balls. ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें क्या है? 3 white, 5 green and 6 red balls हैं. A ball is drawn at random out of the box. ठीक है, हमने क्या करा? हमने उस बॉक्स में से randomly कोई भी बॉल निकाल ली. Find the probability of drawing a red ball. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? हमें probability निकालनी है कि कितने चांसेस हैं कि उनमें से एक रेड बॉल आएगी. ठीक है, कितने चांसेस हैं कि हमने जो रैंडमली बॉल निकाली है वो रेड कलर की होगी, हमें ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है टोटल बॉल्स कितनी है, मीन्स टोटल चांसेस कितने हैं बॉल आने के. ठीक है, सो हमारी टोटल बॉल कितनी है? 3 वाइट, 5 ग्रीन एंड 6 रेड विल बी इक्वल टू 14 बॉल्स. ठीक है, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 14 बॉल्स हैं. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 14. तो हमारे अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमसे एक बॉल निकालने का हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी कि हम जो निकालेंगे वो एक बॉल होगी, तो बॉल तो सारी ही है ना उसमें, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी इन दैट केस 1 हो जाएगी, 14/14. ठीक है, बट हमसे यहाँ की क्या पूछा? ड्राइंग आउट अ रेड बॉल. ओके, सो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल. ठीक है, ई को हमने क्या मान लिया? जो हमारा इवेंट है एक रेड बॉल ड्रॉ आउट करने का. ओके, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई विल बी 6. क्योंकि हमारी टोटल बॉल्स कितनी है? 6 हैं, तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. ठीक है, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई विल बी 6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आउट अ रेड बॉल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. दैट विल बी इक्वल टू 6/14 and that will be equal to 3/7. ओके, सो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक बॉक्स में से एक रैंडमली बॉल निकालते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कितने चांसेस हैं कि उसमें अगर हम जो भी बॉल ड्रॉ आउट करेंगे वो रेड कलर की होगी, तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7. ठीक है, एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी हम किसी भी केस में निकालें, इट आइदर बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, और जब वो केस जो होता है हमारा जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, मीन्स दैट इवेंट कैन नॉट हैपन. ठीक है, वो इवेंट जो है वो हमारा हो ही नहीं सकता. ठीक है, दैट्स वाई उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है. इन दैट केस वी विल गेट 1 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वो केस जहाँ प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाती है वो केस हमारा होता है वो केस हमारा जो होता है वो होता ही है, एग्जैक्ट केस होता है वो हमारा. ठीक है, दैट हैपन, वो हमेशा होता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, हमें पता है हमारे जो कार्ड्स होते हैं, डेक होती है कार्ड्स की, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और जिसमें क्या होते हैं हमारे 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, और 4 टाइप्स के हमारे जो ईच कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? ईच काइंड के जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 38. दैट्स वाई हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, अब हमें क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड एंड इज नाइदर अ ब्लैक कार्ड और नॉर एन एस. ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कार्ड की डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होते हैं हमारे? 2 होते हैं रेड दैट आर डायमंड एंड हर्ट, एंड
दो जो होते हैं हमारे स्पेड एंड आई थिंक लास्ट वाले का मुझे नाम इतना याद नहीं है, बट हाँ वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सो ये जो हमारे 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड होते हैं, इनमें हर टाइप के 13 कार्ड होते हैं। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं, 1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 2 to 10 नंबर्स तक हमारे क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ओके। ये 4 कार्ड्स हमारे होते हैं। बाकी हमारे 9 कार्ड्स कौन से होते हैं? 2 to 10 नंबर्स तक होते हैं, ठीक है। ये सारे ही के ये जो हमारे 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं डेक ऑफ कार्ड में, ये चारों के 13 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने हमारे जैक हो जाएंगे? 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग एंड 4 एस, ओके। एंड रिमेनिंग आर सिंपल कार्ड्स, okay. So let's move on and see that what's the question asking us. Find the probability that a card drawn is a black card and is neither a black nor an ace, okay. So let's see the solution. Since there are 52 cards in deck, ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है? जो हमारी डेक में है कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 52। सो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट केस। ड्राइंग yes, the probability that the card drawn is a black card, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ब्लैक कार्ड बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सो हमें पता है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52 हैं, ओके। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन द डेक। अब क्योंकि हमें पता है दो जो हमारे होते हैं, 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं और 2 टाइप्स के कार्ड हमारे रेड कलर में होते हैं। मीन्स अगर 2 टाइप्स के ईच के 13 अगर हम कार्ड्स लगाते हैं तो हमारे टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाते हैं? 26 एंड टोटल रेड कार्ड्स कितने हो जाते हैं? 26, ठीक है। सो हमारे टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए? 26, ओके। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बिकम 26 एंड जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है दैट आर 52. सो on putting all the values in the formula we will get the probability 1/2, okay. So let's move on the next part, that is number of aces in the deck, okay. हमें पता है कि ड्राइंग आउट एस केस में हमारे कितने एस होंगे? हमारे 4 एस होंगे, बिकॉज ईच जो हमारा कलर ईच जो हमारे काइंड होता है उसके पास, हर काइंड के पास अपना ही एस होता है, ठीक है। इसमें हमें ब्लैक रेड कोई केस नहीं दिया है। सो हमारे पास टोटल एस कितने होंगे? 4 एस होंगे हमारे पास, ठीक है। एंड टोटल जो हमारे कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 52. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आउट अ डेक विल बिकम 4/52, दैट इज 1/13, ओके। यस, लेट्स मूव ऑन। द नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नाइदर ब्लैक नॉर एन एस, ठीक है। अब ये केस थोड़ा सा हमारा घुमा हुआ है। कैसे? अब इसमें हमसे कहा है ना ही हमारा कार्ड जो हो वो ब्लैक हो और ना ही वो एस हो, ठीक है। सो अब जो हमारे टोटल ब्लैक कार्ड थे वो कितने थे? हमारे टोटल ब्लैक कार्ड 26 थे, ठीक है। और जो हमारे टोटल एस थे वो कितने थे? 4 थे। अब टोटल जो एस थे 4, हमारे 4 में से 2 तो हमारे ब्लैक के एस होंगे, ठीक है। सो उनको हम कंसिडर नहीं कर, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टोटल 4 एस थे, 2 हमारे रेड के एस होंगे, 2 हमारे ब्लैक के एस होंगे। सो हम क्या करेंगे? जो हमारे 26 ब्लैक कार्ड थे उसमें से हम 2 ब्लैक एस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास टोटल नंबर जो होंगे कार्ड्स जो ना ही ब्लैक होंगे और ना ही हमारे एस होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 24. एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें पता है कितने हैं? 52. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ब्लैक नॉर एन एस विल बिकम 24/52, that is 6/13, okay. So let's move on the next part, that is complementary events, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़े? अभी हमने काफ़ी टाइप के इवेंट पढ़े। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी हमने, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, बहुत सारे इवेंट्स पढ़े हमने। कॉइन्स का भी केस देखा, डाइस का भी केस देखा और कार्ड्स का भी केस देखा, ठीक है। अब अगर इसमें एक बात करें हम, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट केस ले लें, ठीक है, कार्ड्स वाले एग्जांपल का हम फर्स्ट केस ले लें, ठीक है। सो इसमें हमसे क्या पूछा था कि एक ब्लैक कार्ड ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/2 आई थी, ठीक है। अगर हम इसमें ये पूछ लेते नॉट ड्राइंग आउट अ ब्लैक कार्ड तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? मीन्स रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी।
रेड कार्ड्स हमारे टोटल कितने थे 26, तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती 1/2 होती। अगर हम ये दो प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते, ड्राइंग आउट अ ब्लैक कार्ड एंड नॉट ड्राइंग आउट अ ब्लैक कार्ड, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, हमारी जो सम होता दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का, वो क्या हो जाता, दैट विल बिकम 1। ओके, सो ये जो हमारी दो तरह की प्रोबेबिलिटी थी, ये क्या थी, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, जो हमारे दो एंगल्स मिलके जो हमारे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वो हमारे कौन से होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे। ठीक है, वो हमारे कौन सा ज्योमेट्री वाला केस था। बट यहाँ हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला केस है, तो हमारे दो चैप्टर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी पार्ट में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करें, तो वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक उस इवेंट के होने में और एक उसके अपोजिट वाले केस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। सो वो दो जो हमारे होते हैं इवेंट्स, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है, उनका सम क्या होता है, दैट विल इक्वल टू 1। ठीक है, सो एक केस होता है, फॉर एग्जांपल एक केस को हमने ले लिया ई और एक को ले लिया हमने ई बार। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार को अगर हम ऐड करेंगे, सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ हाफ के केस में ही नहीं है, ये अदर और सभी केस में भी है। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर एन इवेंट ई सच दैट द प्रोबेबिलिटी इज greater than equal to 0 and small than equal to 1 of an experiment, the event e bar represents not e। ठीक है, जो एक तो हमारी प्रोबेबिलिटी है क्या, e, एंड जो सेकंड है हमारी ई बार, वो क्या है, वो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अदर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट नॉट ई एक्सेप्ट ई। ओके, विच इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। ठीक है, जो हमारा ई बार होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई होगा। ठीक है, वी से ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, सो हमारा जो ई होगा और ई बार होगा, उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार विल बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट probability of E bar will be equal to 1 minus probability of E। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को, बिल्कुल, यस। सो लेट्स मूव ऑन, इट्स आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, इट्स आवर लास्ट एग्जाम्पल, सो लेट्स सी दैट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, हमारा जो एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको हमने एक बार थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट नंबर ऑन ईच डाइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन ईच डाइस। ठीक है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमारे जब हम डाइस थ्रो करें, तो हमारे डाइस पे हर बार अलग अलग नंबर आए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट नंबर ऑन ईच डाइस, हमारे दोनों डाइस हों, उन पे सेम नंबर ना आए। ठीक है, अलग अलग नंबर आए। When the pair of dice is thrown, the possible outcomes of experiment can be listed as। ठीक है, हमारी जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो ऐसे टेबुलेट कर सकते हैं हम उन्हें। The number of all possible outcomes is 6 into 6, that is 36। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, 6/6। Let E be the event of getting the same number of dice। ठीक है, हमने मान लिया हमारी जो E है, प्रोबेबिलिटी E है, वो क्या है, दोनों डाइस पे जब सेम नंबर आते हैं, उसको हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ई। ठीक है, सो ये हमारे कितने केस में हमारा ऐसा होगा, देन ई बार इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन ईच डाइस। ठीक है, अगर हम ई को मान लेते हैं कि हमारे दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विल बिकम कि हमारे डाइस पे हर बार डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों डाइस के नंबर। नाउ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज़ 6। ठीक है, तो हमारे उस केस में जहाँ हमारे दोनों डाइस पे सेम नंबर आएंगे, उस केस में हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ई बार विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ई की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/36, और वी कैन से 1/6। ठीक है, सो अगर हम 1 में से 1/6 माइनस करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 5/6।
Thus the required probability is 5/6. ठीक है, सो हमारा जो ई बार है दैट इज़ कि हमारे दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आए. ठीक है, सो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी. ठीक है, आई होप दिस इज़ नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू. And also this is a very easy chapter and we have already learned that chapter in class 6, 7, 8 and 9, and in my view it's the easiest chapter of the mathematics. Okay, so with this we have completed the whole chapter and also completed the whole math of class 10 mathematics. Okay, we have already covered all the chapters of class 10 mathematics. Okay, so congratulations, we have already covered all the chapters and we have also covered all the chapters of chemistry and physics. So watch all the videos and like the video, share the video and comment me about the video, and if you have any query then also mention that, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, till then take care, bye bye, Jai Hind, Vande Mataram.